नमस्कार, मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज चैनल। महर्षि में ही शांति धाम में 7 दिवसीय ध्यान साधना शिविर एवं संतमत सत्संग का 62वां जिला वार्षिक अधिवेशन का समापन हुआ। बता दें कि बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के महर्षि में ही शांति धाम कंचनपुर कचरा में 7 दिवसीय ध्यान साधना शिविर 31 दिसंबर यानी बीते 31 दिसंबर को संपन्न हुआ। वही 2 दिवसीय संतमत सत्संग का 62वां जिला वार्षिक अधिवेशन गुरुवार को संपन्न हुआ। आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के कारण आसपास के क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। स्थल पर विधिवत स्टॉल लगाए जाने के कारण मेला सा नजारा है। अब देख रहे हैं तस्वीर के मार्फत कि 62 संतमत सत्संग यानी 62वां जिला वार्षिक अधिवेशन को लेकर जो है प्रवचन सुनने को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। आप तस्वीर के मार्फत देख ही रहे हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। यह दृश्य है महर्षि में शांति धाम कंचनपुर कचरा यानी हाई स्कूल प्रांगण का दृश्य है, जहां पे सत्संग का 62वां जिला वार्षिक अधिवेशन गुरुवार को संपन्न हुआ। तो मैं सुनाने का प्रयास करूंगा कि दिनेशानंद बाबा जो है प्रवचन के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। तो सुनिए, आचार्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज इस प्रवचन के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। नियमली थी जिसको लोग बिज्जी कहते हैं, नियमली खेत और खलियानों से आके भक्त के दरवाजे पर चली आई और उस भक्त के यहाँ एक संत भोजन किए हुए थे। दरवाजे पर जो कुल्लाचमन किया, धरती पर जो जूठन गिरा वह जूठन नेवली खा गई। संत के जूठन का नाम रखा गया है गुरु प्रसाद। एक दिन की कहानी है, भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को भोजन करा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मन में हुआ कि आज मैं गुरु का जूठन खाऊंगा। दुर्वासा ऋषि अंतर्जामी पुरुष थे, जान गए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो कृष्ण, ये जूठन खाने के लिए नहीं दूंगा, ये जूठन तुम्हारे शरीरों को ऊपर लगा दूंगा। पूरे शरीर पर वह जूठन लगा दी। पैर का जो तलवा बचा लगाने के लिए जैसे लगाना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर जोड़ के खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव मेरे पैरों में नहीं लगा हुआ, इसमें जब पैर लगेगा तो पाप लगेगा। और दुर्वासा ऋषि लगाना छोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो कृष्ण, जहां तक ये जूठन लगा हुआ है वहां का शरीर तुम्हारा वज्र हो गया। महाभारत के युद्ध में तुम अर्जुन का सारथी बनोगे, तुम्हारे शरीरों पर हजारों लाखों बाण लगेगा, लेकिन एक भी बाण तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं समा पाएगा, इसलिए कि तुम्हारे शरीरों पर गुरु का प्रसाद लगा हुआ है। गुरु प्रसाद नेवली खा गए। उनके संस्कारों से दूसरे जन्म में जाके राजकुमारी हो गई। एक राजमहल में रहती थी, कहीं से सत्संग की आवाज जब आती थी जाने के लिए तड़फड़ाने लग जाती थी, लेकिन ऐसा मना करते थे। देखेंगे तो निंदा करेंगे, शिकायत करेंगे। तब राजा ने कहा, अगर तुमको सत्संग सुनने की इच्छा है, जो संत आएंगे तो हवेली भेज दिया करूंगा। अब जो संत आवे हवेली भेज दे। रानी सत्संग सुने और संत की सेवा करे। एक पहुंचे हुए संत आ गए, रानी ने बड़ी सेवा की, संत खुश हो गए। संत कहते, मांगो वरदान, क्या चाहती हो। अब रानी सोचती ऐसा मौका फिर नहीं लगेगा। कहते, मुझे 4 वरदान दे दी। का पहली वरदान तो ये दीजिए, अगर मैं जन्म लूं
तो नीच जाति में जन्म दीजिएगा, नीच जाति में जन्म हो। दूसरी वरदान ये दीजिए, मैं जन्म से कुरूप रहूं, सुंदर रूप नहीं हो। तीसरी वरदान ये दीजिए, मैं फिर माया में नहीं पड़ूं। चौथी वरदान ये दीजिए, मेरे हृदय से कभी भक्ति घटी नहीं। वह संत कहते जाओ तुमको 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त होगी। रानी जब शरीर को त्यागा, तीसरे जन्म में जाकर के राजा सवर के यहां जन्म लिया, भील जाति में। और 2 वरदान तो तुरंत पूरा हुआ, नीच जाति में और जन्म से कुरूप थी। और सबरी जब जवान हुई, उनके पिता ने क्या किया, एक लड़का को पकड़ के लाया और उससे शादी कर दिया। और लड़का जब सबरी को लेके चला, रास्ते में मन बदल गया, सोचने लगा ये कुरूपा को ले जाके क्या करेंगे, इससे कुत्ता भी डरेगा। जंगले में छोड़ के 9-11 हो गई। सबरी भी यही मौका की ताक में थे, जिस जंगल में छोड़ा था उसी जंगल में प्रवेश कर गए। और उसी जंगल में मतंग ऋषि रहते थे। मतंग ऋषि के कब आएंगे बेटे फाइनल नहीं किए। मेरे राम पवन हो हमारी भवन कब ये। जी हाँ, आपने सुना कि महर्षि में शांतिधाम कंचनपुर कचरा के आचार्य स्वामी दिनेशानंद बाबा ने प्रवचन के दौरान क्या कुछ कहा आपने सुना। तो छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।